करंट। देखिए अब तक जो विद्युत धारा पढ़े हैं वह धारा चालन धारा होता है, समझ लीजिए। अब तक जो विद्युत धारा पढ़े हैं वह धारा कौन सी धारा होता है? चालन धारा होता है। जो पढ़ा है ना कि I = dq by dt, धारा की परिभाषा जहां बताए थे कि क्या है, आवेश में प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो I = dq by dt बताए थे अवकलन के रूप में। तो वह धारा जो है वो चालन धारा है, बात को ध्यान रखेंगे। वह धारा क्या है? चालन धारा है। अगर किसी परिपथ में संधारित्र लग जाता है, कैपेसिटर लग जाता है, तो उस धारा चालन धारा से ही क्या है, मुख्य धारा का मान नहीं निकलेगा। तो उसमें एक धारा के बारे में बताया गया जिसको कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट, विस्थापन धारा। विस्थापन धारा से ही पता चलता है कि वो विस्थापित होता है, यानी कि आवेशित प्लेटों के बीच बहने वाले धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। फिर समझेंगे, आवेशित प्लेटों के बीच, प्लेट कैसा हो? आवेशित और बीच में गैप हो, तब है ना जी। तो वो विस्थापित हो, यहां से यहां विस्थापित होगा। तो आवेशित प्लेटों के बीच बहने वाले धारा को हम कहते हैं विस्थापन धारा। विस्थापन धारा को हम क्या है, आईडी से डिनोट करते हैं। आईडी ये विस्थापन धारा होता है इप्सिलॉन नॉट डी फाई बी डी फाई ई बाई डी टी के बराबर होता है। देखिए यह जो धारा है, इस धारा को हम कहते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। तो क्या है ना कि आवेशित प्लेटों के बीच बहने वाले धारा को हम क्या कहेंगे? विस्थापन धारा। तो यह अब चालन धारा क्या? तो चालन धारा का आप जानते हैं कि चालन धारा जो होता है वह आपका dq बाई dt के बराबर होता है। इसको कंडक्शन करंट कहेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। मतलब यहां पर IC का मतलब हुआ कंडक्शन करंट हो गया, और ID का मतलब हुआ कि आपका डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, यानी कि यह विस्थापन धारा है। बात थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब किसी भी परिपथ में जिस परिपथ में क्या है, अगर संधारित्र नहीं लगा है तो वो चालन धारा ही मुख्य धारा हो जाता है। लेकिन अगर किसी परिपथ में क्या है, जैसे आईसी हुआ, आईसी के नाम सुने हैं? हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है वह उसमें बहुत सारे संधारित्र लगे होते हैं, कैपेसिटर लगे होते हैं बहुत सारे। तब उसका उसमें अगर क्या धारा, मुख्य धारा निकालना होता है, तो वह मुख्य धारा केवल चालन धारा से नहीं निकलेगा। वह दो धाराओं का योग होता है। जो मेन करंट होता है दो धाराओं का योग होता है। किसका किसका? आईडी या प्लस आईसी का योग होता है। ये मुख्य धारा, वह मुख्य धारा। यानी किसी भी परिपथ में अगर हमको जो निकालना है क्या है, मुख्य धारा अगर उसका निकालना है, तब मुख्य धारा तो दोनों का योग हम निकालेंगे। अगर किसी परिपथ में संधारित्र नहीं लगे होते हैं, उस कंडीशन में क्या है, आईसी तो मिलेगा लेकिन आईडी 0 हो जाएगा। अगर किसी परिपथ में क्या है, अगर संधारित्र नहीं लगे होते हैं, उस परिपथ में क्या होता है, आईडी 0 हो जाएगा। तो आईडी 0 होगा तो क्या है, आई क्या है, आईसी के बराबर होगा, यानी मुख्य धारा। आई भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों धारा आपस में बराबर होते हैं। देखिए अभी सिद्ध करते हैं। देखिए यह जो है आईसी किसके बराबर होंगे, आईडी के बराबर होते हैं। चाहे हम कह सकते हैं कि आईडी किसके बराबर हो गए, आईसी के बराबर हो गए। तो हमने एलएचएस ले लिया, तो एलएचएस आपका आईडी हो गया। आईडी का मान इप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। अब थोड़ा सा देख लेंगे, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा आपका, हो जाएगा डी बाई डी टी। इसका मान इप्सिलॉन नॉट, ये किसके आधार पर लिखा है, गॉस का प्रमेय फाई बराबर होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। बताया है सर, गॉस के प्रमेय के आधार पर लिखा है कि फाई इक्वल टू क्या है, क्यू बाई इप्सिलॉन। देखो इससे ही कट गया, तो क्या है डी क्यू बाई डी टी। यही क्या है, आईसी है।
होता है ना जी। यह क्या है, ऐसे होता है। इसका मतलब है कि क्या है, आपका अगर मुख्य धारा किसी भी परिपथ में निकालना होता है, किसी भी परिपथ में मुख्य धारा निकालेंगे तो चालन धारा और विस्थापन धारा के योग ही निकालते हैं। अगर किसी परिपथ में संधारित्र नहीं लगा होता है तो कौन सा शून्य रहता है, आईडी शून्य रहेगा, विस्थापन धारा शून्य रहेगा, तब हुई चालन धारा ही क्या मुख्य धारा हो जाता है। इसलिए मुख्य धारा में अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यानी चालन धारा ही पढ़ते आ रहे हैं, अर्थात क्या है, आईसी इक्वल टू क्या है, डीक्यू बाई डीटी। तो इसका परिभाषा लिखिए, विस्थापन धारा।